गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चिल्ड्रंस। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ आई मिस यू माई होम। ओके, ऑनलाइन क्लास से लगातार मैं आपको बैक के चैप्टर्स का मैंने रिवीजन करवाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौसम शायद हो सकता है कभी भी अपना मूड बदल ले। आखिर कब तक आपके बैक के लेसन्स का तैयारी करवाया जाए, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं आपको आगे का अब जो एक चैप्टर आपका बचा हुआ है मैं उसे कंप्लीट करवाऊँ। इसी कारण मैंने एक चैप्टर जो आपका चैप्टर 10 आपका बचा हुआ है मैंने उसे आज से शुरू करने का मन बनाया, और इसी के साथ मैं आपको इस कहानी का जिसका नाम है आई मिस माई होम, इसका मैं आपको आज वर्ड मीनिंग करवाऊँगा और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग अपनी बुक को ओपन करें और मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुने, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखें, उसके मीनिंग को देखें, और आप भी कोशिश करें कि आप इस चैप्टर्स को पढ़कर इस प्रकार से अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करें कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स आपसे पूछे कि इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ या इसका क्या मतलब हुआ तो आप उनको समझा सकें। ओके, पढ़ाई का मतलब ये है कि जब आप पढ़ने के बाद दूसरे को समझा सकें तो उसे कहते हैं कि मैंने पढ़ा। तो सबसे पहले लेसन के आई मिस माई होम। ओके, इसका वर्ड मीनिंग है कॉन्टेंट यानी कि हैप्पी मतलब खुशहाली। सेकेंड है ग्रेनरी मीन्स ए रूम वेयर द ग्रेन इज स्टोरेड, यानी कि रूम एक ऐसा रूम जहाँ पर कि अनाज या खाने पीने की चीज़ को स्टोर करके रखी जाती है। ब्लिसफुल मीन्स वेरी हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। उसके बाद है नाइबरहुड यानी कि पीपुल लिविंग नियर वन, जो आपके आसपास में रहते हैं वो सब आपके नाइबर्स हुए हैं, तो वे उनको कहते हैं नाइबरहुड। जो भी चीज़ होती है वो नाइबरहुड हो गया, जो लोग रहते हैं उनको नाइबर्स बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यानी कि वेरी वीक एंड थिन, बहुत ही कमज़ोर और पतला। लॉन्गेड स्ट्रॉन्गली बिसेड। उसके बाद है हेलेड मीन्स मेड साइन टू मेक टैक्सी स्टॉप, यानी कि टैक्सी को या किसी व्हीकल्स को रोकने के लिए जो साइन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये वर्ड आता है। ओके, ये अक्सर ऐसा तब होता है जब हम घर से बाहर जाते हैं और किसी जगह जाने के लिए हमें गाड़ी लेने की ज़रूरत पड़ती है, पैसेंजर गाड़ी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम इशारे में ही बातें करते हैं। उसी चीज़ को दर्शाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। उसके बाद हेलेड मेड ए साइन टू मेक टैक्सी स्टॉप, हैंगलिंग एंड मीन्स अर्जिंग टू सेटल द फेयर। हम जब हम लॉन्गेट करते हैं, जब हम हेलेड करते हैं तो गाड़ी रोक दी जाती है। जिनकी गाड़ी होती है वो गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन उस गाड़ी में बैठने के पहले हम क्या करते हैं, उस गाड़ी वाले से फेयर के ऊपर बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जब उससे और हमारा दोनों का कन्वर्सेशन मैच कर जाता है, जब हम किसी एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि हाँ इतने दूरी का फेयर मैं ये दूंगा, वो बोलता है कि ओके, तब हम उस गाड़ी में बैठते हैं। तो उसके लिए ये हैंगिंग वर्ड ये हैंगिंग आया है, अर्जिंग टू सेटल द फेयर, यानी कि फेयर को सेटल करने के लिए आपस में अर्जिंग करना, मीन्स आपस में कॉन्वर्सेशन करना। उसके बाद है डंप प्लेस वेयर द गार्बेज इज पुट, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कि गार्बेज को जमा करके रखा जाता है उसको कहते हैं डंप। और स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट, स्पेयर मीन्स होता है एक्स्ट्रा, एंड शिफ्टिंग यानी कि सेपरेटिंग सेम थिंग। अब ये जो वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को एक पूरे चैप्टर से आपको खोजकर इतने सारे वर्ड मीनिंग दिया गया है। इस वर्ड मीनिंग को आप अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपका हो गया पहला टॉपिक है।
और अब आइए, अब हम लोग बुक के ऊपर बात करते हैं। बुक में ये स्टोरी आपको जिसका नाम है आई मिस माई होम, इसमें क्या बोल रहा है जब गौर कीजिएगा। दरअसल में ये शहर की और गांव की ज़िंदगी के बीच में तुलना किया गया है। एक ऐसा आदमी जो शहर में शांत माहौल में, जहाँ पर की पॉपुलेशन कम है, स्पेस ज़्यादा है, लोगों के बीच में आन जान, मेल मिलाप, सुख दुख सब कुछ जो आपस में बांटते हैं, ऐसे आदमी को शहर में शिफ्ट किया गया, आई मीन से ले जाया गया। तो उसकी वहाँ पर क्या फीलिंग होती है, वो वहाँ पर क्या महसूस करते हैं, इस चीज़ को इस कहानी में बताया गया है। इस स्टोरी में दो मेजर कैरेक्टर हैं। एक देवी नाम की औरत है और दूसरा उसका बेटा है। देवी का एक अपना फीलिंग है जो जीवन अपना गांव में गुजार देती है, और उन्हीं का बेटा जो कि शहर में है, जो अपनी इसी मम्मा को लेकर शहर जाता है, तो फिर उसकी वहाँ के कंडीशन को देखकर, वहाँ के दशा को देखकर उसके मन में जो भावना आती है, उसी को एज द राइटर्स ने लिख कर हमें बताने की कोशिश की है। तो पहला सेंटेंस है इस कहानी का, देवी हैज लिव्ड ऑल हर लाइफ इन अ स्मॉल विलेज। देवी ने अपना पूरा जीवन एक छोटे से गांव में बिताया था। शी वॉज अ वेरी कॉन्टेंटेड, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कॉन्टेंटेड का मतलब यहाँ पे लिखे हैं हैप्पी, बहुत ही शी वॉज वेरी कॉन्टेंटेड पर्सन, वो बहुत ही खुशहाल व्यक्तित्व की थी। शी हैज ए नाइस हाउस विद 2 रूम्स, उसे एक अच्छा घर जिसमें कि 2 रूम थे। देयर इज ए ग्रेनरी एंड ए स्टोर रूम्स, उस हाउस में एक ग्रेनरी, आई मीन जहाँ पर कि ग्रेनरी का मतलब बताए हैं जहाँ पर कि अनाज को रखा जाता है, उसमें एक ग्रेनरी, आई मीन एक अन्न रखने की जगह जिसे हम बोलेंगे ग्रेनरी, और तो आपको 2 रूम थे। देयर इज ए ग्रेनरी एंड ए स्टोर रूम वेयर शी स्टोर्ड द ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेयर जहाँ पर कि वो अनाज सब्जियाँ और फल रखती थी। ओके, आगे लिखेंगे। देयर इज ए काउ शेड एंड ए स्मॉल गार्डन शो, उसमें एक गौशाला भी थी, एक छोटा सा गार्डन भी था। ओके, इससे देवी नाम की महिला के पास जो घर था, उस घर में एक ग्रेनरी थी, 2 रूम थे जिसमें वो फल फूल सब्जियां रखती थी, और एक काउ शेड होने के अलावा एक छोटा सा गार्डन भी मौजूद था। द शी ग्रो हर ऑन वेजिटेबल्स, इसमें इस गार्डन में वो खुद की ज़रूरत की अपनी सब्जियों को ग्रो करती थी। ओके, द शी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल इन हर कोर्टयार्ड, उसके कोर्टयार्ड में जो वेल था, आई मीन कुआं जो था, उसे वो पानी खींचती थी, अपनी यूज के लिए खींचती होगी, अपने जो डोमेस्टिक काम है, ड्रिंकिंग है, ये सब के लिए वो पानी जरूर उसमें से ड्रॉ करती होगी। सिंपल फूड वो सिंपल फूड कुक करती थी, एंड ऑप्टेन द शेयर इट विथ हर नाइबर, और अपने नाइबर जो भी इसके अगल बगल में होंगे, कहानी में नहीं बताया गया है कि कौन इसके नाइबर्स हैं, किसी नाइबर्स का नाम भी नहीं लिया गया है। तो जो भी इसके नाइबर्स होंगे, उस नाइबर्स को के साथ जो भी कुक करती थी सिंपल फूड में, उसे शेयर करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। इन द डे टाइम, यानी कि दिन के समय में, द शी एंड हर फ्रेंड्स गैदर अंडर द ट्री एंड चैट, दोपहर का समय मीन्स सुबह में कोई भी महिला या कोई भी महिला जो है, उस सवेरे में जब भी उठती है तो क्या करती है, पहले अपने डोमेस्टिक काम को कर लेती है। डोमेस्टिक काम करने के बाद दोपहर आते वो फ्री हो जाती है। तो उस वक्त क्या करती है, यहाँ पर और की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन देवी की बात हो रही है, जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो क्या कर रही है, वो देखो वो कर क्या रही है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, आपस में चैट करती है। आपस में चैटिंग मतलब बातचीत करती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ देयर थॉट, अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। ओके,
ये गांव में होता है, ऐसे आप गांव में अक्सर होता है। देखोगे गांव जाओगे तो देखोगे पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे दोपहर में लोग बैठ जाते हैं, आपस में क्या करते हैं, टॉक करते हैं। दे हेल्प वन अनदर विथ देयर वर्क इन हैंड। वे एक दूसरे के कामों में हेल्प करते हैं। द लाइफ इज ब्लिसफुल मत मीन्स वेरी हैप्पी, उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। तो इस चैप्टर में ये जो आपको ये जो पढ़ाया गया पेज नंबर 129 में, इस पेज पर जो आपको कहा गया वो शॉर्ट में क्या हुआ, ये शॉर्ट में ये हुआ कि देवी नाम की एक महिला है जो एक गांव में रहती है, जिसके पास एक छोटा सा घर है। उस घर में एक ग्रेनरी है, मीन्स अनाज रखने की एक छोटा सा रूम है, दो और भी रूम है, ठीक है ना। इस यहाँ पर इसमें इस घर में रहती है। इस घर में इसके अलावा एक गार्डन भी है, एक गौशाला भी है। गौशाला में जानते ही हैं क्या किया जाएगा, गौशाला में गायों को रखा जाएगा। और गार्डन में क्या होगा, ये खुद के लिए सब्जी अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ है, फल फ्रूट फ्लावर जो भी है ये ग्रो करती है। इसके अलावा ये दोपहर होते होते अपनी ज़रूरत की सिंपल फूड को कुक करने के बाद दोपहर होते अपने दोस्तों के साथ बैठकर पेड़ के नीचे चैटिंग करती है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का ये आपको समरी हो गया। अब आगे देखिए, देवी जी ओनली सन वर्क इन ए बिग सिटी। देवी का एकमात्र लड़का जो कि एक बहुत बड़े शहर में रहता है। मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया है कि इस स्टोरी में दो कैरेक्टर थे, एक देवी और उसका बेटा। अब यहाँ पर से उसके बेटे की एंट्री हो रही है कहानी में। इस कहानी में क्या हो रही है कि देवी का बेटा, पहले तो देवी का कैरेक्टर बता दिया गया, उसका लिविंग कंडीशन बता दिया गया। अब यहाँ पर से देवी के बेटे का एंट्री होता है। अब देवी के बेटे के विषय में कुछ जानकारी दी जा रही है और वो किस प्रपोज से गाँव आता है ये भी जानकारी दी गई है। इससे पेज नंबर 130 में कहता है कि देवी इज ओनली सन से वर्क इन द बिग सिटी। देवी का एकमात्र लड़का जो कि एक बड़े शहर में रहता है। लास्ट वीक अंतिम सप्ताह ही विजिटेड हर आफ्टर द 2 ईयर, वो 2 सालों के बाद आया है। द होल नाइबरहुड कैम टू मीट हिम, पूरा का पूरा नाइबरहुड जो भी अगल बगल में जो भी हैं वो सब के सब उसे मिलने के लिए आते हैं। ओके, ऐसा होता है। आप भी गए होंगे, आप भी जाते होंगे गर्मी छुट्टियों में। तो जब आप जाते हैं तो आप देखे होंगे, गांव में जाएंगे तो देखेंगे अगल बगल के जितने भी आपके दोस्त होंगे, जो भी आपके रिलेटिव होंगे, वो आपसे मिलने के लिए जाते हैं। कोई नई बात नहीं है। ही वांटेड टू टेक हर विथ हिम। आई मीन इसका बेटा कौन, ये देवी के बेटे का नाम तो नहीं दे रहा है स्टोरी में, लेकिन बोल रहा है कि उसका बेटा चाहता है कि वो उसे उसके साथ ले जाए। बिकॉज क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि बिकॉज शी वॉज गेटिंग ओल्ड, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। ये एक अच्छे बेटे का लक्षण है। उम्र ज़्यादा हो गई है तो अच्छे बेटे का फर्ज वो निभा रहा है। वो अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाना चाह रहा है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और ऐसा मैं चाहूँगा कि आप भी जब हम लोग बूढ़े हो जाएं तो आप लोग भी ऐसा ही काम करें। ओके, ही सेड मम्मा, वो कहता है अम्मा यू लुकिंग डिप्रेस्ड एंड वीक, तुम बहुत कमज़ोर दिख रही हो, तुम बहुत ही कमज़ोर दिख रही हो। ओके, एंड यू आर नॉट सेफ हियर, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। नाउ बिकॉज यू लिव अलोन। ओके, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित नहीं हो। उसके कहने का मतलब ये था कि अम्मा अब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, आप कमज़ोर हो गए हो, काम करते करते थक गए हो, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अम्मा आप मेरे साथ शहर चलो जहाँ मैं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेटर एजुकेशन है, बेटर हेल्थ है, सारी सुविधाएं हैं। अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो अपनी मम्मा को वो तुरंत वो सुविधा प्रोवाइड करवा सकता है, जिससे उसकी अम्मा बिल्कुल स्वस्थ रहे। ओके, ये एक अच्छे बेटे का लक्षण है। ओके, द सन, इसकी मम्मा आई मीन अम्मा या फिर माँ जो भी बोलो, उसका क्या रिएक्शन आता है वो देखो। सन डोंट वरी अबाउट मी, मेरे विषय में घबराओ मत, मेरे विषय में चिंता मत करो। आई हैव माई नाइबर,
एंड फ्रेंड, मेरे बहुत सारे नाइबर्स और दोस्त हैं, दे टेक केयर ऑफ मी, वे मेरी देखभाल करते हैं, वे मेरी देखभाल करते हैं। शी टोल्ड हिम, ये बात ये अम्मा जो है ये बात अपने बेटे से बोल रही है। बट हर सन डिड नॉट लिस्टन टू हर, लेकिन उसका बेटा जो है वो अम्मा की बात को बिल्कुल नहीं सुनता है। वो अपनी जीत पे अड़ा हुआ है कि नहीं, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो, आप थक चुकी हो, आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है कि आपको चलना है तो चलना है। वो इसी के लिए बोलता है इस कहानी में कि डिड नॉट लिस्टन टू हर, वो उनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है। सो शी एग्रीड टू गो विथ हिम बट ओनली द फ्यू डेज। इसलिए अब बेटे की जीत के सामने माँ की जीत कितने देर चलेगी। यहाँ पर अम्मा की भी वही दशा होती है, अम्मा तैयार हो जाती है लेकिन शर्त रखती है कि मैं जाऊंगी लेकिन कुछ ही दिनों के लिए जाऊंगी। ओके, अब आगे देखिए, द सन डिड नॉट वरी अबाउट मी, ये हो गया है। द फर्स्ट बोट ट्रेवल्ड इन द बस, दोनों चल देते हैं। सबसे पहले ट्रेवलिंग उनकी यात्रा शुरू होती है बस में। इट वॉज सो क्राउडेड, ये इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरी थी। दैट डेवी फेल्ट अनईजी, उसमें देवी को अनईजी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा बस में भीड़ भाड़ थी। आफ्टर द ट्रेवलिंग फॉर द 3 आवर्स, 3 घंटे की यात्रा करने के बाद इस चीज़ से बस से, याद रखिएगा पहली यात्रा कैसे से शुरू हुई है, बस से। कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे की यात्रा करने के बाद दे रीचे द रेलवे स्टेशन, वे रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, ट्रेन जो है जब ये पहुंची तो ट्रेन जो है वो खुलने ही वाली थी। दे वॉल्केड फास्ट, वे तेजी में चले। एंड गॉट इनटू इट, और उसमें बैठ गए। क्योंकि ट्रेन जानते हो, ट्रेन अपने टाइम से ही खुलती है। आप अगर टाइम से पहुंचोगे तो आप उस पर चढ़ पाओगे, नहीं पहुंचोगे तो ट्रेन आपका या हमारा इंतजार नहीं करती है। ओके, द ट्रेन स्टार्टेड, जब ट्रेन शुरू हो जाती है, आई मीन चलना शुरू हो जाती है मतलब ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। सम पैसेंजर अनपैकेड देयर फूड, कुछ पैसेंजर अपने भोजन को अनपैकेड करते हैं, आई मीन निकालते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर देते हैं। हर सन विस्पेड, उसका सन उसे धीमी आवाज़ में विस्पेड करके, आई मीन धीमी आवाज़ में उसे बोलता है कि अम्मा इफ समवन ऑफर्ड यू फूड, यदि किसी ने तुम्हें कुछ खाने के लिए ऑफर दिया, ओके, डोंट टेक इट, मत लेना, इट में हार्म यू, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चों अक्सर ये ऐसा होता है कि ये यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये जो आई मीन ये जो बेटा है, इसे हम कहेंगे गुड बॉय, जो अपनी अम्मा को, अपनी माँ को ये वार्न करता है कि माँ, ट्रेन में अगर कोई आपको कुछ देता है खाने के लिए तो आप मत लेना, क्योंकि ट्रेन में या कहीं पर भी किसी भी स्ट्रेंजर से कि कोई भी चीज़ अगर खाने के लिए दे, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बोले कि चलो मैं आपको घर पहुंचा देता हूँ, मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, कभी भी उसके साथ बैठना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जालसाजी है, कभी भी धोखे में पड़ सकते हो। यहाँ पर एक अच्छा बेटा अपनी माँ को इस बात के लिए वार्न करता है कि मम्मा, आपको अगर कोई खाने के लिए कुछ दे तो आप मत लेना। गुड बॉय है ये लड़का, ठीक है। इट वॉज स्ट्रांज, लेकिन अम्मा के लिए तो ये बिल्कुल अद्भुत बात हो गई है, स्ट्रांज, क्योंकि अम्मा की आदत थी, वो कुछ भी बनाती थी तो अपने नाइबर्स में शेयर करती थी, कहती थी कि तो आप भी लो, उसके यहाँ बना तो वो भी लो। ये अक्सर होता है गाँव देहात में। अभी भी इतना मेल मिलाप है तो उसके घर में कुछ बना तो आपके घर में आएगा, आपके घर में बना तो उसके वहाँ जाएगा। लेकिन ये गाँव तक ही सीमित है तो ठीक है, शहरों में ऐसा नहीं चलता है। अम्मा को काफ़ी स्ट्रांज मतलब काफ़ी अद्भुत लगता है। द देवी ऑलवेज लाइक टू शेयर हर फूड, देवी को तो हमेशा आदत है अपने फूड को, जो भी सिंपल फूड वो बनाती है उसे शेयर करने का विद अदर, दूसरे के साथ। दूसरे कौन? उसके पड़ोसी। बट
She did not ask him any question. लेकिन अम्मा यहाँ पर उसकी बात को सुनती है, उसे आश्चर्य लगता है कि उसकी जो आदत है, जो आदत बनी हुई है, उस आदत को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी अम्मा अपने बेटे के मन की स्थिति को समझती है कि बेटा मेरे अच्छाई के लिए बोल रहा है। वो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करती है अपने बेटे से कोई क्वेश्चन नहीं करती है। आगे लिखिएगा पेज नंबर 131। अगर आपको पेज नंबर 131 का अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है ये बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैंने आपको 129 का बताया, अब 131 का 130 का आपको शामिल बता रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है कि अम्मा का एक बेटा है जो 2 सालों के बाद गांव आया है। वो अपनी अम्मा से मिलता है, ओके, अम्मा से मिलता है। उसे देखने के लिए अगल बगल के सारे लोग आते हैं, जो भी उसके नाइबर है सब आते हैं। वो अपनी अम्मा की स्थिति को देखकर काफ़ी उम्र की हो गई है। वो चाहता है कि उन्हें लेकर वो शहर जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अपनी माँ को अपने पास रखेगा, वो ज़्यादा केयर कर सकते हैं। वो अपनी माँ से इस बात को जाहिर भी करता है। उसकी अम्मा पहले तो इनकार करती है, फिर बेटे के जिद के आगे मान जाती है और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि कुछ ही दिनों के लिए मैं जाऊँगी। अब यहाँ से कहानी में ये ट्विस्ट आती है कि अम्मा की यात्रा जो है वो सबसे पहले बस से शुरू होती है, ओके, बस से शुरू होती है। बस में काफ़ी भीड़ भाड़ है, जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उस अम्मा के लिए। सेकेंड नंबर में जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है तो उसकी ट्रेन जो है खुलने वाली है। तेजी में चलकर ट्रेन के अंदर जाती है, बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वो देखती है कि वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, अगल बगल में जो पैसेंजर्स हैं, वो अपने टिफिन को अनपैक करके निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। तब उनका बेटा जो है अपनी अम्मा को समझाता है कि अम्मा, अगर किसी ने कुछ दिया तो आप खाने की चीज़ लेना मत, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगी। ये इतना ही बताया गया है इस पेज नंबर 130 में। आगे देखिए 131 में क्या बोल रहा है? आफ्टर द मेनी आवर, ये ट्रेन की यात्रा का अब ट्रेन में जो यात्रा करी है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टर द मेनी आवर, कई घंटों के बाद, दे रिचेड मुंबई, वे मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई जानते हो ना, मुंबई सपनों का शहर, ओके। द प्लेटफॉर्म वॉज सो क्राउडेड, प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। द देवी कुड हार्डली वॉक, देवी को चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। शी लॉन्गेड फॉर द फ्रेश एयर, वो लॉन्गेड फॉर द फ्रेश एयर, ताज़ी हवा के लिए। वो मतलब उसका जो है ताज़ी हवा में जो सांस लेने की आदत थी उसके लिए वो तरस चुकी थी, ओके। द आउटसाइड द स्टेशन के बाहर द सीसा मेनी बैगर्स, उसने कई सारे बैगर्स को देखे, भिखमंगों को देखोगे मंदिर के आगे, रेलवे स्टेशन के आगे, बस स्टेशन के आगे, ये भिखमंगे जो है एक लाइन बनाकर बैठे हुए रहते हैं। कुछ भिखमंगे तो सही में भीख मांगने के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी कोढ़ी होते हैं, वो लाचारी होते हैं, वो नौटंकीबाज होते हैं। भीख देना गलत बात है, भीख नहीं देना चाहिए। भीख उसी को दो जो भीख लेने के लायक हो, अपंग हो, ठीक है। तो यहाँ देवी जो है कई भिखमंगों को देखती है। आई थॉट, और यहाँ पर भी वो सोच में पड़ जाती है कि आई थॉट द पीपुल वेयर रिच इन द सिटी, उसको ऐसा लगता था कि शहर में केवल संपन्न लोग, अमीर लोग रहते हैं। बट यहाँ पर देवी को अफसोस होता है, लेकिन ये बात वो बोलती नहीं है। वो सिर्फ क्या करती है, देवी वो बुदबुदाती है, वो उनकी दशा को देखकर वो क्या करती है, बुदबुदाती है। हर सन हेलेड ए टैक्सी, उसका सन उसका बेटा एक टैक्सी को हेलेट करता है, मीन्स रुकने के लिए इशारा करता है। आफ्टर द सन हैंगलिंग मतलब आपस में कन्वर्सेशन करना, किस विषय पर, फेयर पर। आफ्टर द हैंगलिंग द ड्राइवर स्टार्टेड व्हीकल, कुछ आपस में हैंगलिंग करके, भाड़े के ऊपर में बातचीत करके, तय तमन्ना करके वो उसके बाद उस गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद ड्राइवर जो है गाड़ी को स्टार्ट करता है और लेकर चल देता है, ओके। द रोड वॉज द फुल ऑफ द व्हीकल, सड़कें पूरी की पूरी गाड़ियों से भरी हुई है। इट सीम्ड एज इफ एवरीवन वाज ऑन द रोड, ऐसा लगता है कि सारा का सारा पूरा का पूरा शहर रोड पर ही आ चुका है। टैक्सी स्टॉपेड
एट द ट्रैफिक लाइट पर टैक्सी रुकती है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इस चैप्टर को फिर पढ़ाऊँगा, लेकिन जितना मैं बताया हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो या फिर वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम्स हो। फिर ऑफलाइन क्लास जब भी होगा मैं इसे एक बार फिर कंप्लीट करवाऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा। ओके, क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, कल आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप लोग एक गुड बॉय, एक अच्छे बच्चे बनकर इस चैप्टर को आज रिवाइज करेंगे 1 टाइम एंड मोर देन 1 टाइम। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी आप मुझे फ़ोन करके भी किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं। पूछने के लिए जानते हैं कि राठौर सर कभी गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, नहीं पूछिएगा और चीटिंगबाजी करके ये बोलिएगा कि मुझे आ गया है सर, और फिर किसी दिन पकड़े जाइएगा और उसमें ये पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। इसलिए याद रखिएगा, मुझसे चीटिंगबाजी नहीं, पूछने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं। जितनी बार पूछोगे मुझे खुशी होगी। तो सी यू बाय, मीट अगेन। 8 से 40 वर्ड मीनिंग को क्या कीजिएगा, आप लर्न कीजिएगा, राइट एंड लर्न। ऐसे सब लोग write and learn CW. Okay, see you, bye, meet again.